बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था धुंधपुर। ये गांव घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और वीरान घाटियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी में नमी थी, हवाओं में सन्नाटा, और रातें इतनी गहरी होती थी कि लगता था जैसे अंधेरा भी सांस रोककर खड़ा हो। इस गांव के एक कोने में कच्ची ईंटों से बनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी गुलनाज, एक 16 साल की गरीब लड़की। उसका चेहरा गोरा नहीं था, पर उसमें एक अजीब सी मासूमियत थी जो पहली नजर में ही दिल को छू जाए। उसकी माँ कुछ साल पहले एक रहस्यमयी बुखार में चल बसी थी, और बाप, वो तो किसी दिन काम पर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गुलनाज अकेली हो गई थी। गांव वालों ने थोड़ा बहुत मदद दी, पर धीरे धीरे सब पीछे हट गए। वजह थी वो परछाई जो गुलनाज के साथ साथ चलने लगी थी। लोगों का कहना था कि गुलनाज पर किसी बुरी आत्मा का साया है। बच्चे उसे देखकर रोने लगते, बूढ़े उसकी झोपड़ी के पास से भी नहीं गुजरते। गुलनाज खुद को अकेला महसूस करती थी, लेकिन उसे पता था कि कोई है, कोई अदृश्य शक्ति जो हर रात उसके पास आती है। रात को जैसे ही अंधेरा गहराता, झोपड़ी की खिड़की अपने आप खुल जाती, मिट्टी का दिया बुझ जाता, और कमरे में ठंडी सड़ी हुई गंध फैल जाती। और फिर वो परछाई, एक लंबी धुंधली काली आकृति, दीवारों पर रेंगती हुई उसके पास आती और उसकी सांसें भारी कर देती। तू मेरी है, गुलनाज, एक फुसफुसाहट गूंजती जो इंसानी नहीं लगती थी। गुलनाज कई बार गांव के पीर बाबा के पास गई। उन्होंने ताबीज दिया, धागे बांधे, लेकिन कुछ न बदला। उल्टा परछाई अब और भी ताकतवर हो गई थी। एक रात गुलनाज नींद में थी, तभी किसी ने उसका गला दबाया। वो चीखी, तड़पी, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। उसकी चीखें अब जैसे हवाओं में घुलने लगी थी। वो टूट रही थी। उसके अंदर अब उम्मीद की एक भी लौ बाकी नहीं बची थी। पर उसी समय कुछ बदला। एक रात जब आसमान बादलों से घिरा था और बिजली की कौंध अंधेरे को चीर रही थी, गुलनाज की झोपड़ी के पास एक सुनहरी रोशनी चमकी। उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। कमरे में चारों तरफ नूर फैल गया, और सामने खड़ी थी एक लड़की, सफेद पोशाक में, लंबे बाल, आंखों में तारे जैसे चमकते जुगनू। मैं सेहर हूँ, उसने कहा। परी लोक से आई हूँ। मैं तुम्हें उस साए से आजाद कराने आई हूँ। गुलनाज की आंखों में आंसू थे। पर तुम क्यों? मुझे बचाने कौन आएगा? सब तो डरते हैं मुझसे। सेहर मुस्कुराई, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। कोई ना कोई हर अंधेरे में रोशनी देने आता है, और तुम एक बड़ी लड़ाई के लिए चुनी गई हो। गुलनाज कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन सेहर ने उसके माथे पर हाथ रखा और अचानक उसकी आंखों के सामने एक पूरा दृश्य दौड़ने लगा। पुरानी सदियों की यादें, एक किला, एक लड़की जिसकी शक्ल हुबहू गुलनाज जैसी थी, और एक जादूगर आत्मा जिसे कैद किया गया था। उस आत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हर युग में उस लड़की की आत्मा को ढूंढेगा और उसे नष्ट करेगा। वो साया कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप है जो तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा है। तुम्हें ही उसे तोड़ना होगा, सेहर ने कहा। कैसे? गुलनाज की आवाज कांप रही थी। तुम्हें उस आत्मा की दुनिया में जाना होगा, वहाँ जहाँ सब कुछ छाया है, और तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। डर से नहीं, हिम्मत से लड़ना होगा। और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा। परी सेहर गुलनाज को लेकर गई पारलोक और परछाई के बीच के उस रहस्यमय रास्ते पर, जहाँ समय थम जाता था, जहाँ धरती नहीं थी, सिर्फ गूंजती हुई आवाजें थी और अंधेरे की गहराइयाँ। वहाँ गुलनाज ने देखा अपनी माँ की आत्मा, जो उसे गले लगाकर रो पड़ी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मैं उस आत्मा से लड़ते हुए मरी थी। हर कदम पर गुलनाज को पुराने रहस्य, अपने वंश की कहानियां और आत्मा की चालें समझ आने लगी। उसे ये भी पता चला कि उस आत्मा का नाम जुल्फिकार था, एक पुराना तांत्रिक जो अमरता के लिए मानव बलिदान करता था। गुलनाज की पूर्वजन ने उसे धोखे से कैद किया था, और तब से वो बदला लेने के लिए हर जन्म में लौटता रहा। आखिरकार गुलनाज और सेहर आत्मा के घर तक पहुंचे। वहां जुल्फिकार की आत्मा एक काले सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा पिघले लोहे की तरह भयावह था, और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। फिर से आई है तू, उसने गुर्राते हुए कहा। इस बार मैं डरकर नहीं, लड़कर आई हूँ, गुलनाज ने कहा, और सेहर ने उसके हाथ में एक चांदी की तलवार रखी जो सिर्फ सत्य और साहस से चलती थी। भीषण युद्ध हुआ। आत्मा ने गुलनाज के अंदर के डर को जगाया, उसे उसकी माँ की मौत, बाप की गायबियत और अकेलेपन की पीड़ा दिखाई। लेकिन गुलनाज अब डरने वाली नहीं थी। तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, उसने कहा, और आत्मा के दिल में तलवार उतार दी। एक तेज चीख, और फिर सन्नाटा। साया मिट गया। गुलनाज जागी तो अपने गांव में थी। सुबह की पहली किरणें झोपड़ी पर पड़ रही थी। उसकी खिड़की अब बंद थी। हवा अब सड़ी नहीं, फूलों की खुशबू से भरी थी। गांव वाले फिर से उसके पास आने लगे।
पीर बाबा ने कहा, अब यहाँ कोई बुरा साया नहीं, यहाँ तो एक रक्षक आत्मा बसती है। गुलनाज मुस्कराई। वो जानती थी सेहर अब वापस चली गई थी, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा उसके दिल में थी। और इस तरह एक गरीब टूटी हुई लड़की एक योद्धा बन गई, जिसने सिर्फ आत्मा को ही नहीं, अपने डर और अंधेरे को भी हराया।